कैलकुलस का आज दूसरा दिन। कंटिन्यूटी में ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है कि इसका डेफिनेशन क्या होता है, कैसे चेक करते हैं कि एक गिवन फंक्शन कंटिन्यूअस, ठीक है। लेकिन कंटिन्यूटी स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा 15 मेढक की एक कहानी। मेढक समझ में आता है? हाँ हाँ, मेढक मतलब फ्रॉग। तो 15 मेढक की एक कहानी मैं सुनाता हूं आप लोगों को, इससे क्या हम सीख सकते हैं वो बता रहा हूं। एक बार 15 मेढक कहीं टहलने निकले, तो बगल में ही कुआं था, तो सब लोग कुआं के बगल में गए और देखना स्टार्ट कर दिए। उसमें से 5 मेढक कुएं के अंदर गिर गए, और कुआं इतना गहरा था कि पांचों मेढक निकलने की तो कोशिश कर रहा था, लेकिन फिसलन भी ज्यादा था, निकल नहीं कर रहा था। एक मेढक ट्राई किया, 5 मिनट के बाद थक कर नीचे आ गया। दूसरा ट्राई किया, 10 मिनट के बाद आ गया। और ऊपर से सब लोग चिल्ला रहे हैं कि कुआं बहुत गहरा है, तुम लोग निकल नहीं पाओगे, इसलिए अब तुम्हारी जिंदगी इसी कुएं में बीतने वाली है, इसलिए कोशिश मत करो। ऊपर से सब चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। तो पहला मेढक ट्राई किया 5 मिनट, उसके बाद नीचे आ गया। दूसरा 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद। चौथा मेढक 20 मिनट के बाद नीचे आ गया। और पांचवा मेढक देखा कि उछले जा रहा है, उछले जा रहा है। ऊपर से सब लोग चिल्ला रहा है, नीचे से सब बोल रहा है क्यों फालतू का कोशिश कर रहा है, इतना ज्यादा फिसलन है, हम निकल नहीं पाएंगे। और ये जंप मारे जा रहा है, मारे जा रहा है, मारे जा रहा है, मारते मारते देखा पहुंच गया ऊपर, ठीक है। तो सबने बोला कि ऐसा कैसे हो पाया। सबने पूछा कि हम लोग, आखिर तुमने कैसे ये अचीव कर पाया। बाकी सबने नीचे चला गया, किसी ने 10 मिनट ट्राई किया, 20 मिनट, तुम इतना ज्यादा कैसे ट्राई कर पाए। बोला आप लोग के कारण। बोला हम लोग क्या किए। बोला आप लोग मेरे को मोटिवेट कर रहे थे, जल्दी आ जाओ, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। सब चीख रहे थे, नीचे से भी चिल्ला रहे थे, ऊपर से भी चिल्ला रहे थे। और मेन बात क्या था कि वो मेढक बहरा था। वो मेढक बहरा था, उसको सुनाई नहीं दे रहा था, खाली एक्शन दिख रहा था। सब हाथ हिला रहे थे, ये कर रहे थे, तो उसको लग रहा था कि सब मोटिवेट मेरे को कर रहे हैं कि शाबाश, क्या जंप मार रहा है, जंप मार रहा है। समझ में आ रहा है? और बाकी 4 मेढक क्यों नीचे चले गए, क्यों नहीं कर पाए, 10 मिनट के बाद क्यों हार मान दिए? क्योंकि उसने लोगों की आवाज सुन ली थी ऊपर से कि कुआं बहुत गहरा है, फिसलन है, तुम्हारी जिंदगी यहीं पर है, तुम लोग बाहर निकल नहीं पाओगे, कुछ कर नहीं पाओगे। और उसने सच में वो बात मान ली। और जो लास्ट वाला मेढक क्या था, बहरा था, उसको ये सब आवाज सुनाई नहीं दे रहा था। समझ में आ रही बात? तो आपके आसपास भी ऐसे लोग होंगे जो आपको डिमोरलाइज करेंगे कि तुमसे नहीं होने वाला है, बेकार की कोशिश कर रहे हैं, पहले भी तो कोशिश किया था, देखो क्या रिजल्ट आया है। समझ में आ रही बात? तो कुछ चीज के लिए हमें बहरा बनना पड़ता है। पॉजिटिव चीजों को डालो अपने माइंड में जितना ज्यादा हो सके। उन सारे सक्सेस लिस्ट को अचीव करो कि जो आपके जैसे बदतर कंडीशन में रह करके भी आगे निकले हैं। बस समझ रही है? आपकी कंडीशन आज कुछ भी हो, जो भी लग रहा है कि नहीं इस दिक्कत के कारण शायद मैं नहीं निकल पा रहा हूं, आप ऑनलाइन में जाओ, उस प्रॉब्लम को लिस्ट करो, देखो कितने लोग ऐसे हैं जो आपसे बुरे कंडीशन में रह करके बाहर निकले। ऐसा है या नहीं? हेलो? है। तो जब वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? लेकिन दिक्कत क्या है कि आप वैसे स्टोरिया को ज्यादा सुनते हो जो नहीं कर सकते हैं, जिसने नहीं किया है। क्लियर है? इसलिए माइंड में वही चीज आती है। खैर ठीक है, अब हम लोग टॉपिक पर आते हैं, बीच बीच में ये सब चलता रहेगा। तो हमने क्या बताया था, कंटिन्यूटी के लिए जो मेन फोकस वाली बातें, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, 3 चीज पे फोकस करना है। और मैं जो अभी पढ़ा रहा हूँ कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट पढ़ा रहा हूँ। एक पॉइंट पे कंटिन्यूटी कैसे हम लोग चेक करते हैं, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो आप देख रहे हो सॉल्यूशन में, RHL, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 0 के ऊपर क्या किया मैंने बताओ, प्लस कर दिया, सबसे पहला काम। अच्छा, 0 के ऊपर प्लस जब मैंने किया, एक चीज और आपको ध्यान देना है, कभी कभी क्वेश्चन में राइट हैंड लिमिट नहीं निकालता है, लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं निकालता, डायरेक्ट लिमिट निकालता है। मतलब क्या है कि 0 प्लस नहीं निकालेगा, 0 माइनस भी नहीं निकालेगा, सिर्फ डायरेक्ट 0 पे निकालेगा। समझ में आ रहा है? ये कब होता है कि देखो 0 से अधिक लोगे तो कौन सा फंक्शन लेना पड़ेगा ऊपर नीचे में से बताओ, ऊपर वाला ही लेगा। क्यों?
because x not equal to 0 is given there and x not equal to 0 it means 0 नहीं होगा, 0 से या तो ज्यादा होगा या फिर कम होगा। बात समझ में आ रहा है? 0 से या ज्यादा होगा या फिर कम होगा। तो ज्यादा हुआ तो भी कौन सा फंक्शन होगा? सेम होगा, और कम हुआ तो भी कौन सा होगा? सेम ही फंक्शन होगा। दोनों केस में सेम फंक्शन आपका होने वाला है। तो अब देखो x टेंस टू 0 के ऊपर मैंने क्या कर दिया बताओ? प्लस कर दिया x साइन, यहां पर भी सेम फंक्शन है और मतलब राइट के लिए भी सेम फंक्शन है। ध्यान से सुनो, राइट के लिए भी सेम फंक्शन होगा, लेफ्ट के लिए भी क्या होगा? तो जब सेम फंक्शन होगा तो हम क्या करते हैं? डायरेक्ट लिमिट निकाल लेते हैं। RHL LHL लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख दो लिमिट x टेंस टू 0। अब ये 0 का मतलब क्या हो गया बताओ? इसमें राइट भी घुसा हुआ है और लेफ्ट भी घुसा हुआ है, दोनों इन है। समझ में आ रही है कब होगा ये चीजें? बातें लास्ट में पूछेंगे हम। जब राइट के लिए भी सेम फंक्शन और लेफ्ट के लिए भी सेम फंक्शन होगा, ठीक है? तो 0 हमने लिखा और ये फंक्शन का नाम लिख दो, sin 1/x हो गया, ठीक है? sin 1/x हो गया। अच्छा, अब क्या लगता है कि इसका वैल्यू क्या होना चाहिए? कोई थोड़ा गेस करके बताओ मुझे, एनीवन? इसका आंसर क्या होना चाहिए? देखिए आपने बहुत अच्छा बताया। तो इसमें क्या करोगे? लिमिट x टेंस टू 0 रहने दो। यहां अगर डायरेक्ट करते हो तो 0 पुट करेंगे हम लोग, कोई है ना, 0 रखा और इनटू किया, और इसकी जो वैल्यू लिखेंगे ऑसिलेटिंग वैल्यू, ऑसिलेटिंग वैल्यू बिटवीन -1 एंड 1 के बीच में। ये क्या लिख दिया मैंने? सुनो बाबू लोग, देखिए अगर साइन हुआ, साइन x होता है या मान लो यहां कुछ भी होता है, तो ये किसके जैसा काम करता है बताओ? एंगल के जैसा काम करता है। और इसका हम एंगल कितना रख सकते हैं? क्या 0 से 90 रख सकते हैं कि कुछ भी एंगल रखा जा सकता है? कुछ भी रखा जा सकता है क्योंकि पेरिडिक फंक्शन है। 90 से भी ज्यादा हो सकता है, 360 से भी ज्यादा हो सकता है, 540 से भी ज्यादा हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है। मतलब क्या हुआ कि इसकी जो वैल्यू है -∞ से कहां तक जाएगा? +∞। हेलो, +∞ तक जाएगा, -∞ से +∞ जाएगा। थोड़ा देखिएगा, तो ये एंगल कुछ भी हो सकता है, तो बीच में 0 भी आएगा, 0 से इन्फिनिटी मतलब पॉजिटिव में जाएगा। लेकिन अंदर में कितना बड़ा भी वैल्यू क्यों ना रख लो, इसका जो पूरा वैल्यू आता है वो -1 से 1 के बीच में ही लाई करेगा। हेलो, क्लियर हो रही है? देखो -1 से 1 के बीच में ही लाई करेगा। तो और नेगेटिव में रखोगे तो क्या होगा? उसी तरह से नेगेटिव साइड जाएगा। लेकिन तो उसी तरह देखो, हमें अगर यहाँ पे 0 रखा तो 1/0 क्या होता है? 1/0 इंफिनिटी, मतलब क्या है? इंफिनिटी नंबर तक चला जाएगा। तो इंफिनिटी मतलब एंगल हुआ इंफिनिटी, उसी के बीच में लिया जाएगा एंगल। समझ में आ रहा है? छोटा एंगल, बड़ा एंगल, लेकिन कुछ भी एंगल रखोगे तो वैल्यू किसके बीच में लाएगा? -1 से 1 के बीच में। क्लियर हो रही है मेरी बात? ठीक है, तो इसलिए इस पूरे का आंसर कितना हो गया? 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको क्या कहेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, कि दोनों इसमें इंक्लूड है? दोनों इंक्लूड है। समझ में आई बात? तो यहां देखिए लिमिट x टेंस टू 0 और आप fx डायरेक्ट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू 0। नाउ एक और हमें क्या निकालना होता है? वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो मैंने कितना लिखा? f0। तो जब 0 को रखोगे तो कितना आंसर दिया हुआ है? 0 रखा हुआ है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं हेंस लिमिट x टेंस टू 0 fx इक्वल टू, हमने क्या लिख दिया बताओ तो? f0। समझ में आया? अब इसी के अंदर क्या लेफ्ट भी है राइट भी है, दोनों इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। समझ में आ रही है सभी को बात कि कब हम लेफ्ट निकालेंगे, कब राइट अलग अलग निकालना होगा? जब लेफ्ट के लिए अलग फंक्शन दिख रहा हो, राइट के लिए अलग फंक्शन दिख रहा हो, तो मुझे अलग अलग कैलकुलेट करना है। लेकिन सेम दिख रहा हो तो क्या करना है? एक ही निकालना है। बात समझ में आ रही है? तो लिमिट x टेंस टू 0 fx इक्वल टू f0। क्लियर है? यही हमारा हो जाएगा। तो आप लिखोगे सो f इज कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। जिसने मेरा पहला क्लास नहीं किया है,
काइंडली जाकर लेक्चर देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए, वन मोर क्वेश्चन वी हैव टू स्टडी। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन मॉडुलस फंक्शन एंड in many classes I taught कि whenever modulus function comes it brings two solution, got clear? तो अगर मॉड आता है तो अपने साथ दो आंसर लेकर के आता है, x if x greater than equal to 0 minus x if x smaller than 0। समझ में आ रहा है अंशु? ठीक है, तो दो पार्ट लेकर के आता है। तो पहले क्या है ना कि इसको दो पार्ट में ब्रेक करना है, ऐसे नहीं छोड़ना है। और जब ब्रेक करोगे ना तो आसान हो जाएगा, आपको लगेगा अच्छा ये तो अब आसानी से बन जाएगा। देखना कैसे, खाली ब्रेक करना है आपको। और ब्रेक कैसे होगा बताओ? क्रिटिकल पॉइंट, फॉर क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो पहले। क्रिटिकल पॉइंट अगर आप निकाल लोगे तो हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। ये हो गया माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, ये हो गया 1, ये कितना हो गया 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास 1 है, हमारे पास 2 है। देखो अब आपको करना क्या है, यहाँ पे इसके और इसके बीच में मेरे को लेकर के काम करनी है। माइनस इंफिनिटी से 1, 1 से 2, 2 से इंफिनिटी। तो इसके बीच में कोई वैल्यू लेकर के चलो, fx लेकर के चलो, इसके बीच में लो क्या है, सपोज 0 ले सकते हैं वो, या किसी पार्ट से भी एक वैल्यू ले लो, बस समझ रहा है। तो पहले इसके बीच में लेकर के देखिए, माइनस इंफिनिटी स्मॉलर देन x स्मॉलर देन 1 के बीच में क्या ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं। अबोध्य ले सकते हैं 0 इसके बीच में, ठीक है। 0 को उठाकर यहां पुट करोगे, अगर अंदर में नेगेटिव तो बाहर एक एक्स्ट्रा नेगेटिव लगाना पड़ेगा, क्योंकि हर हाल में मॉडुलस क्या देता है, पॉजिटिव। तो अंदर में अगर नेगेटिव आया तो उसको पॉजिटिव कैसे बनाया जा सकता है, एक एक्स्ट्रा नेगेटिव लगा करके। तो अब मैं क्या करूंगा, यहां देखो x माइनस 1 माइनस लगा दिया ये, क्योंकि जब 0 पुट करोगे तो नेगेटिव आएगा ही, यहां भी पुट करोगे तो एक नेगेटिव आपका आ जाएगा। तो एक एक्स्ट्रा हमें क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव लगाना पड़ेगा, माइनस और x माइनस 2। समझ में आया? ये खुद नेगेटिव और एक एक्स्ट्रा नेगेटिव हो गया, ठीक है। अच्छा सेकंड वाला देखो जी, सेकंड में कह रहा 1 से लेकर किसके बीच में, 2 के बीच में। सुधीर बताओ इसके बीच में which number we will take between 1 to 2, which number I have to take? 1.2 है ना, 1.5 ले लो, ये भी चलेगा। 1.5 इसमें पुट करो, पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव, तो ये सेम रहेगा। और इसमें क्या हो जाएगा, x माइनस 2 नेगेटिव, क्यों, क्योंकि ये देखो नेगेटिव आ जाएगा, जब नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखिए ये चीजें हो गई। अब आपको क्या करना है, 2 से लेकर इंफिनिटी तक लेके चलना है, ठीक है। तो इसके बीच में जब भी कोई नंबर रखोगे इट विल कम पॉजिटिव। तो जब पॉजिटिव रखोगे तो कितना हो गया, x माइनस 1 और प्लस x माइनस 2 हो जाएगा, दिख रहा है। अब थोड़ा सॉल्व कर लो, तो हमारे पास कितना आ गया बताओ तो, fx जब हटा दो तो माइनस माइनस कितना, माइनस 2x, देखा, ये माइनस एक्स 2x माइनस माइनस प्लस, और ये भी क्या प्लस, तो प्लस कितना 3, माइनस इंफिनिटी स्मॉलर एक्स स्मॉलर 1। इसमें थोड़ा सॉल्व कर लो, ये कट जाएगा, बचेगा 1, 1 स्मॉलर एक्स स्मॉलर देन कितना 2, इसको ऐड कर लो 2x माइनस 3 और 2 स्मॉलर एक्स स्मॉलर कितना हो जाएगा, इंफिनिटी, ठीक है, इंफिनिटी हो जाएगा। अब थोड़ा सॉल्व करके देखिए, जब ये चीज आ गया तो लेट मी राइट RHL का वैल्यू, लिमिट एक्सटेंड्स टू, अच्छा इसमें RHL LHL हमको अलग अलग निकालना चाहिए कि नहीं, at x इक्वल टू 1 लिया मैंने, क्योंकि मुझे कंटिन्यूटी कहाँ कहाँ चेक करना है, 1 पे चेक करना और 2 पे चेक करना है। तो जब 1 पे चेक करूंगा तो 1 के ऊपर प्लस, ठीक है,
अलग अलग ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि 1 से ज्यादा कौन है? यही है ना। 1 से अधिक क्या आएगा? 1। और 1 से कम में कौन सा होगा? ये। तो इसमें मुझे अलग अलग लेना चाहिए। क्यों अलग अलग लेना चाहिए? क्योंकि दोनों में अलग अलग फंक्शन है। तो 1 के ऊपर प्लस किया तो 1 आ गया, टोटल मिलाकर 1। LHL अगर मैं लेता हूं तो लिमिट x टेंड्स टू 1 के ऊपर माइनस, तो फंक्शन ऊपर वाला आ जाएगा -2x प्लस 3। सो इसका देखो डायरेक्ट वैल्यू पुट करके देखो, डायरेक्ट पुट करो। 2 इंटू कितना हो गया? 1 और प्लस 3। समझ में आ रहा है? ये माइनस क्या शो कर रहा है? इसके ऊपर माइनस का मतलब 1 से थोड़ा छोटा, और उसका मतलब कुछ नहीं है। ठीक है, तो हम पुट करेंगे तो इसका आंसर भी कितना आ गया? 1 आ जाएगा। ठीक है, जब 1 आ गया, अब आप क्या करोगे जी? फिर आप ले लो हाँ F1। तो जब F1 लिया तो अब कितना करेंगे? अच्छा, इसको ब्रेक कर दो, यहाँ पे इक्वल टू लगा दो, यहाँ इक्वल टू लगा दो। हाँ, ऐसे कर लो। तो जब 1 लोगे तो किसी एक पे लो जहां इक्वल टू है ना। जैसे यहाँ 1 लिया गया लेकिन यहाँ 1 छोड़ दिया, यहाँ 2 लिया गया लेकिन यहाँ पे 2 छोड़ दिया गया। जहां पे इक्वल टू रहेगा मतलब लेना है, जहां इक्वल टू नहीं रहा वहां पे छोड़ देना है। किसी में लगा सकते हो, अब मन किया तो नीचे लगा दो, नहीं तो ऊपर कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कहीं भी लगा सकते हैं। अब पुट करते हैं -2 इंटू 1 प्लस कितना हो जाएगा? 3। नेट कितना हो जाएगा? 1। दिख रहा है? तो इसका मतलब हर हाल में RHL इक्वल टू LHL इक्वल टू F1। दिख रहा है? तो सो F इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 पर कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अच्छा अब बताओ एट x इक्वल टू कितना रखा मैंने? 2 पे चेक करना है, निकलेगा उसी तरह। क्या करना पड़ेगा बताओ? लिमिट x टेंड्स टू 2 के ऊपर क्या लिखना पड़ेगा? प्लस, इस पर लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए कौन सा फंक्शन होगा? ऊपर वाला कि नीचे वाला? लास्ट वाला, 2x माइनस 3। और लिमिट सॉल्व करने का सबसे बेसिक स्टेप मैंने क्या सिखाया था? कि डायरेक्ट जाकर के वैल्यू पुट करो। अगर मैं पुट करता हूं तो 2 इंटू 2 माइनस 3 कितना? 1। ठीक है, ये एट 1। अच्छा, लिमिट x टेंस टू 2 के ऊपर क्या कर दे? माइनस, तो कौन सा? सेंटर वाला जो आ रहा है, बीच वाला लेके चलेंगे। 1 स्मॉलर x स्मॉलर देन 2। जब वैल्यू पुट किया तो कितना? बोलो तो। अच्छा सॉरी, ये क्या रख दिया मैंने? ये तो 1 रखेंगे ना, इसका आंसर 1 आएगा। और नाउ एक लास्ट वाला देखेंगे, कहां पर? 2 पर, तो भी इसका आंसर 1 आएगा क्योंकि इसके सामने 1 है। दिख रहा है? तो ये हमारा क्या था? RHL। ये हमारा LHL। ये हमारा वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो हेंस RHL LHL इक्वल टू F2। ठीक है, F2। तो F इज कितना हो गया? कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। इसलिए बढ़िया से देख लीजिए, इस फंक्शन को तोड़ने आना चाहिए। अगर तोड़ दिया तो सिर्फ आपको लिमिट कैलकुलेट करने आना चाहिए, बस। ठीक है, कॉपी करो इतना। कोई दिक्कत है अंजन? चलो लिख लो फटाफट। इस बार बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन दिया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पर। जनरली क्या होता है, बहुत सारे बच्चों की गलतियां यहां पर होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में। जितने भी पीसवाइज फंक्शन है, पीसवाइज मतलब क्या हो गया? मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नम फंक्शन। ये 4 फंक्शन होते हैं जो कि पीसवाइज फंक्शन कहलाता है, टुकड़ा वाला। ठीक है, इसका ग्राफ देखोगे तो टुकड़े के फॉर्म में आता है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि प्रूव दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स एक्सेप्ट एट इंटीग्रल पॉइंट्स। ठीक है, एक्सेप्ट एट इंटीग्रल पॉइंट। चलो देखो, तो अभी हम लोग कैसे काम करेंगे? इसका सॉल्यूशन ध्यान से देखोगे तो हमारे पास क्या है? fx, और ये हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, और इसका क्या क्या आंसर आएगा ध्यान से देखना। k-1 if k-1 स्मॉलर देन x स्मॉलर देन k, और k होगा if k स्मॉलर देन इक्वल टू x स्मॉलर देन k प्लस 1।
ठीक है, ये क्या लिख दिया मैंने, देखिएगा, मतलब ये तो बताया गया था आपको कि जब भी कोई डेसिमल नंबर टाइप का आता है, कोई भी नंबर, तो दो इंटीजर के बीच में लाई करता है। बोलो कितने इंटीजर के बीच में, कसकर कितना, दो इंटीजर के बीच में, तो 2 से 3 के बीच में लाई करेगा। तो हमें बड़ा वाला लेना होता है कि छोटा वाला लेना होता है, अरे छोटा वाला लेना होता है। तो आंसर कितना, 2, 2.9 भी हुआ तो कितना, 2, और अगर मान लो नेगेटिव में -2.3 हुआ तो -3, उल्टा कर देंगे हम लोग। बताया था कि पॉजिटिव सोचना है, 2.3 सोचो तो पॉजिटिव में आंसर क्या आता, 2 आता, तो उल्टा कर दो, आंसर क्या आएगा 3, और माइनस लगा दो यहाँ पे। उसी तरह से अगर मैं लिखता हूं -5.9, तो क्या आना चाहिए बताओ, -6 आ जाएगा। पॉजिटिव सोचो पहले कि 5.9, तो 5.9 किसके बीच में है, 5 और 9, 6 के बीच में, तो कौन सा लेंगे हम लोग, पॉजिटिव होता तो 5 लेते हैं, नेगेटिव होगा तो 6, लेकिन माइनस के साथ -6, और सेम अगर रह गया 3 रह गया तो क्या होगा 3, 9 रहा तो भी 9। तो उसी तरह देखो, वेयर के जो है ना इंटीजर है, लेट के बी एन इंटीजर, इसको हम लोग जो लेंगे इंटीजर लेकर के चलेंगे, के को हम लोग इंटीजर लेकर के चलेंगे। ये के इंटीजर है देखो, तो ये भी इंटीजर है और -1 कर दिया तो क्या होगा, एक कम वाला इंटीजर, जैसे ये 4 होगा तो इधर वाला क्या होता 3 होगा, तो दोनों में 4 और 3 में लेना होगा तो किसको लेंगे बताओ, तो 3 को लेंगे। समझ में आ रहा है, तो इसलिए इन दोनों में लेना होगा तो कौन लेगा, बड़का कि छोटका, हाँ देखो, तो k-1, और इन दोनों में देखो कौन है बताओ, बड़का कौन है k+1, छोटका कौन है k है, तो आंसर क्या आ जाएगा k। तो हमने लिखा लेट k बी एन इंटीजर, एक इंटीजर ले लिया, ठीक है। अब इसका क्या कर लो, RHL निकालो, ठीक है, RHL निकालते हैं। लेट x टेंस टू, मुझे कहां पे चेक करना है बताओ, तो इंटीग्रल पॉइंट पे ना, तो आप लिख लो k प्लस, एट इंटीजर पे चेक करके देखो, एट x इक्वल टू किस पे चेक करना है, k पे, तो k के ऊपर प्लस, k के ऊपर प्लस का मतलब बोलो k से थोड़ा ज्यादा, ऊपर वाला कि नीचे वाला, कुछ भी बोले जा रहा है, इन्नी बिन्नी सिन्नी चोर, हाँ देखो ऊपर वाला लो कि नीचे, तो क्या होगा, के से ज्यादा है ना, पे से ज्यादा कौन है, हाँ, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे बताओ, तो के लिखेंगे, यही होगा ना, वी विल टेक के, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ, तो के में आ जाएगा आपका, ठीक है। या तो इसको ऐसे कर लो, अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ पे रहने दो, और इसका 2 पार्ट में बताया गया था ना कि इन दोनों में अगर आंसर आया तो कौन सा हम लोग लेकर के चलेंगे बताओ, हाँ k प्लस है ना, k से थोड़ा सा ज्यादा, तो भी आंसर क्या आएगा बताओ, k ही आएगा ना, इसका आंसर कितना आना है बोलो, k ही आना है, ठीक है। अच्छा अब बताओ, और देखो कभी कभी बुक में ऐसे भी करके बनाया गया है, हमने बोला था ना k से ज्यादा, तो यहाँ s → 2 क्या कर दो, क्योंकि k से ज्यादा कितना ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा कि थोड़ा ज्यादा, तो थोड़ा ज्यादा s → 0, और x की जगह क्या करेंगे बताओ, k और प्लस क्या कर देंगे h, k प्लस h, k प्लस h क्यों किया, क्योंकि k प्लस में है, प्लस में मतलब क्या होगा, k से थोड़ा सा ज्यादा, तो k प्लस h। और मान लो एक एग्जांपल दिया मैंने, सपोज, ठीक है, तो k प्लस h का वैल्यू भी क्या आएगा बताओ, ये अभी भी किसके बीच में लाई कर रहा है, k प्लस h किसके बीच में लाई करेगा, इसी के बीच में ना, k से थोड़ा ज्यादा, तो अभी भी आंसर इन दोनों में से कौन सा लेंगे, k ही लेंगे, तो स्टिल वी आर गेटिंग आंसर व्हाट, k, ठीक है। उसी तरह LHL लेकर के देखो, तो LHL क्या करना होगा जी, लिमिट x टेंस टू k के ऊपर माइनस कर दो, दिख रहा है, जब k के ऊपर माइनस कर दिया तो ये कौन सा, ग्रेटेस्ट इंटीजर। अच्छा बताओ, तो k से थोड़ा सा कम, तो कितना कम थोड़ा सा, 0 के आसपास, और क्या करेंगे हम लोग, k माइनस h, k से थोड़ा कम तो माइनस h, यही है ना, k से थोड़ा कम मतलब माइनस h।
अच्छा के से थोड़ा कम कौन सा फंक्शन में जाएगा बताओ तो? ऊपर में के से थोड़ा सा कम, तो इसका आंसर क्या आता है? के माइनस 1। आंसर आ जाएगा के माइनस 1। तो राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, और तीसरा क्या चाहिए हमें? के पर ही। जब के रहेगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी क्या निकलेगा इसका? के ही निकलेगा। क्या निकलेगा? के। बताया था ना इंटीजर का वही निकलता है। अगर 3 रहा तो आंसर 3 आ जाएगा। तो क्या ये इक्वल है बताओ तो? RHL नॉट इक्वल टू LHL, ठीक है। और इक्वल टू किसके इक्वल है बताओ? वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल है खाली, है ना? या पहले LHL लिख दो, LHL नॉट इक्वल टू RHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ठीक है। तो सो एफ इज नॉट कंटिन्यूअस एट वेयर x इक्वल टू के पर, मतलब इंटीग्रल पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं होगा। क्या हुआ? इंटीग्रल का मतलब इंटीजर हो गया 2, 3, 4, और नॉन इंटीग्रल का मतलब डेसिमल वाला पॉइंट हो गया। जैसे 2 और 3 के बीच में क्या हो गया? 2.3 हो गया, ठीक है। वो चीज है। तो इंटीग्रल वाला देख लो। और कभी पूछ देता कि बताओ नॉन इंटीग्रल पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा, तो कैसे प्रूव करेंगे? ये तो इंटीग्रल पॉइंट पे नॉन कंटिन्यूअस आ रहा है ना, तो मैं दोनों वाला पार्ट प्रूव करवा देता हूं। इतना पहले लिखो आप लोग। देखिए, तो इस क्वेश्चन में क्या कहा था कि ये सब जगह कंटिन्यूअस होगा, सिर्फ कहां पे छोड़कर? इंटीग्रल पॉइंट पे छोड़कर सभी जगह कंटिन्यूअस होगा। देखो, तो अब मैं क्या करता हूं, ये तो इंटीग्रल पॉइंट पे लिया ना। लेट, ध्यान से सुनिएगा, लेट ए बी नॉन इंटीग्रल पॉइंट। नॉन इंटीग्रल पॉइंट है, ये कैसा है बताओ? नॉन इंटीग्रल पॉइंट है, मतलब कोई डेसिमल वाला पार्ट। ये ध्यान से सुनिएगा, कोई डेसिमल का पार्ट है, ठीक है। तो मैं उस फंक्शन को फिर से लिख देता हूं, सुन लो। फंक्शन जो दिख रहा है ना, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर, यहाँ के माइनस 1 कर दिया मैंने, ठीक है। इफ के माइनस 1 स्मॉलर देन इक्वल टू एक्स स्मॉलर देन क्या रखा मैंने? के। और फिर रखा के इफ के स्मॉलर देन इक्वल टू एक्स स्मॉलर देन के प्लस 1 हो गया। समझ में आ रही मेरी बात? चलो देखो, लेट ए बी नॉन इंटीग्रल पॉइंट, ठीक है। तो ये हमारा RHL, देखो RHL रखो, x टेंस टू a के ऊपर मैंने कितना कर दिया? प्लस कर दिया। अच्छा सुनो, ये बात सिखाना मेरे को, बढ़िया से सीख लो। अच्छा के ये सब क्या था बताओ तो? इंटीजर था। ये सब क्या था? इंटीजर। जैसे कि एग्जांपल बताता हूँ, मान लो के का वैल्यू 4 ले लिया, तो 4 और के माइनस 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, यही है ना। ये के माइनस 1 और ये क्या हो गया? के। और हमने जो ए नंबर लिया, लेट ए बी नॉन इंटीग्रल पॉइंट, तो नॉन इंटीग्रल पॉइंट मान लो कि एक मैंने एग्जांपल लिया 3.5, हो सकता है ये नॉन इंटीग्रल पॉइंट है, ठीक है। तो मुझे कहां पे चेक करना बताओ? 3.5 पर। अब देखो a प्लस लिया, तो a प्लस का मतलब क्या होगा? थोड़ा सोचो सोचो। मतलब a का वैल्यू सपोज 3.5 लिया, तो 3.5 से थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा, तो कौन सा फंक्शन में आएगा बोलो तो? हाँ बोलिए, एक एग्जांपल देते हैं, मतलब क्या आएगा इसमें, क्या हो सकता है? एनीवन? ये किसके बीच में आ सकता है? मान लो कि a जो है, सपोज ये k माइनस 1 स्मॉलर a स्मॉलर k कर दिया मैंने, एक एग्जांपल ले लिया मैंने, k माइनस 1 स्मॉलर a स्मॉलर k कर दिया। तो बताओ ये कौन सा फंक्शन के बीच में भी आ रहा है? ऊपर वाला आएगा ना, a से प्लस। a से प्लस मतलब क्या हो गया? देखो इसी के बीच में आ रहा था, तो और a का वैल्यू कितना था? 3.5, तो 3.5 से थोड़ा ज्यादा करो, 3.6, अभी भी किसके बीच में आएगा? इसी के बीच में आएगा ना। तो आंसर क्या आएगा इसका भी? समझ में आ रहा है ना?
समझ में आया मैं क्या बताना चाह रहा हूं? देखो मान लो कोई ए नंबर लिया और ए किसके बीच में लाई कर रहा है बताओ? k-1 और k के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। और ए से, और यहां एग्जांपल लेके समझो कि k का वैल्यू कितना 4 और k-1 का वैल्यू 3, और इन दोनों के बीच में a हमने कितना लिया 3.5। तो बताओ a प्लस कर दिया तो a प्लस मतलब 3.5 क्या बन जाएगा 3 मान लो। तो ये किसके बीच में अभी लाई कर रहा है? 3 और 4 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। तो ध्यान से देखो अभी भी इसी रेंज में लाई कर रहा है, तो इस रेंज का आंसर क्या आएगा k-1 आएगा। समझ रहा बात? यहाँ x लिखा, आप चाहो तो ऐसे लिख दो लिमिट s टेंड्स टू 0, और यहाँ a प्लस कितना करेंगे h, तो a प्लस h मतलब इसमें थोड़ा ज्यादा करो तो अभी भी ये किसके बीच में लाई कर रहा है? a प्लस h किसके बीच में लाई करेगा जी? इसी के बीच में। तो इसका आंसर कितना आएगा k-1। अच्छा LHL मैं पूछता हूं, रुक जाओ, प्राची बताओ, लिमिट x टेंड्स टू a के ऊपर माइनस, ठीक है। तो a यहाँ a किसके साथ कंपेयर किया था बताओ? a कौन है 3.5 है, तो a से थोड़ा कम, थोड़ा सा कम, तो 3.5 से थोड़ा कम कितना होगा 3.4 होगा। तो अभी भी किसके बीच में लाई कर रहा है बताओ? इसी के बीच में लाई कर रहा है। ग्रेटेस्ट इंटीजर लिमिट h टेंड्स टू 0, और क्या होगा a-h, दिख रहा है? तो a-h अभी भी कौन सा फंक्शन, ऊपर वाला कि नीचे वाला? ऊपर वाला ही है। अभी भी इसका आंसर क्या आएगा k-1 दिख रहा है? और तीसरा बताओ, मैं डायरेक्ट एफ ले लिया, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या आ जाएगा a, यही आएगा ना। तो a किसके बीच में लाई कर रहा था? इसके बीच में, दिख रहा है? तो अभी भी इसका आंसर छोटा वाला लेते हैं कि बड़ा वाला? छोटा वाला। तो अभी भी इसका आंसर कितना आएगा k-1। तो हर हाल में आ रहा है k-1, ठीक है। हेंस RHL इक्वल टू LHL इक्वल टू FA। So F is continuous at x equal to at in non-integral point। सुनो, अच्छा तीनों फंक्शन में पता है किसकी जरूरत पड़ा? ऊपर वाला का पड़ा कि नीचे वाला का? ऊपर वाला। किसी का मन में होगा कि सर हम ये लेकर नीचे वाला भी ले सकते हैं क्या? तो यहाँ a किसके बीच में लाई करेगा बताओ? k से लेकर k+1 के बीच में। तो उस केस में क्या लेना पड़ता? सब सारा नीचे वाला फंक्शन आ जाता। समझ में आ रहा है ना? इसमें देखना हर हाल में तीनों केस में मेरे को कौन सा लेना पड़ गया? ऊपर वाला लेना पड़ गया, ठीक है। ये चीज है, तो इसको लिखिए, लिखते जाइए, कहीं डाउट आएगा तो फिर मैं बताऊंगा आप लोग। जल्दी 2 से 3 मिनट टिकने के लिए, ठीक है। चलो थोड़ा सुधीर का क्वेश्चन पूछ ले, इसमें क्या क्या है बताओ सुधीर। हाँ ए, अच्छा ए है क्या? ए का वैल्यू समझो 3.5। हाँ अब बोलो, ए हो गया। नहीं नहीं समझो, ए हमने एग्जांपल क्या लिया था बताओ? और ए किसके बीच में लाई कर रहा है? तो जब ए का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकलेगा और ए दो इंटीजर के बीच में लाई कर रहा है, तो छोटा वाला लेते हैं कि बड़ा वाला? तो जब हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर ए आ गया तो क्या आंसर आएगा? छोटा कि बड़ा आएगा? k-1 आ गया। समझ में आ रही बात? नहीं समझे? अंजन, किसी को दिक्कत? राची, ठीक। हाँ नीचे वाला, हाँ देखो कोई अगर चाहा ये नहीं लेने का मन है तो ये यहाँ पे क्या करेगा बताओ? वो ये सब हटा देगा और यहाँ लिखेगा k स्मॉलर देन a स्मॉलर देन k+1, ठीक है। तब इस केस में क्या होगा? सारा फंक्शन हमको कौन सा आ जाएगा? नीचे वाला आ जाएगा। k सबका आंसर k आने लगेगा आपको, ठीक है। तो वो भी लेके बना सकते हो, उसमें भी दिक्कत नहीं। ऑलराइट, दूसरा टाइप देखते हैं। वी हैव टू फाइंड आउट द k या और एनी कांस्टेंट। हम लोगों को कोई कांस्टेंट फाइंड करना है या k फाइंड करना है, ठीक है। जैसे ये थोड़ा क्वेश्चन देखो। अब क्वेश्चन में पहले कॉन्टिन्यूअस हम लोग को प्रूव करना
पढ़ता था, लेकिन अब ऑलरेडी दिया हुआ रहता है, ठीक है, दिया हुआ रहता था। तो अब लिखना सिंस, या यहां देख लो, पहले निकाल लो सब। वी हैव RHL, RHL कितना है, लिमिट x टेंस टू 1 के ऊपर प्लस 1 से ज्यादा, तो 1 से ज्यादा कौन सा फंक्शन लेंगे हिमांशु, थोड़ा सा ज्यादा, खूब बढ़िया, बहुत अच्छा जवाब दे रहे हो, ठीक है। देखिए अब इसको सॉल्व करने का सबसे बेसिक स्टेप क्या पढ़ाया था कि डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, तो लिखा 3a इंटू 1 प्लस बी, तो ये हो गया 3a प्लस बी। इसके बाद LHL लो, लिमिट एक्सटेंस टू 1 के ऊपर माइनस कितना होगा 5a माइनस बी, तो 5a इंटू 1 माइनस 2b, डायरेक्ट लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत, ठीक है। 1 से थोड़ा कम हमने लिया, RHL लिया, LHL ले लिया मैंने। अब मुझे क्या लेकर के चलना बताओ, वैल्यू ऑफ द फंक्शन f1, f1 जब था तो कितना 11 है, ऑलरेडी 11 दिया हुआ है। अब लिखो सिंस f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, अगर 1 है देन LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ठीक है। वी विल डू 3a प्लस, यहां पे रख लो 3a प्लस बी इक्वल टू 5a माइनस 2b इक्वल टू व्हाट 11। नाउ वी विल टेक फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड लास्ट टर्म। नाउ अब यहां देखो तो 3a प्लस बी इक्वल टू 11 एंड 5a माइनस 2b इक्वल टू 11, दिख रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा बताओ, इक्वेशन 1 और ये वाला इक्वेशन 2 है। तो अब देख लो यहां लिखेंगे सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों का सॉल्व करते हैं तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ a एंड b। ये दोनों को सॉल्व करो, a और b का वैल्यू लाना, कितना आ रहा है बताओ, हाँ a 3 और b का वैल्यू 2 आएगा। इसके बाद लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, समझ में आया, यहाँ भी RHL निकालना है, यहाँ भी LHL निकालना है, यहाँ भी वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालना है, लास्ट में सिर्फ तीनों को क्या करना है, इक्वेट करके वहां से आंसर निकाल लेना, बस हो जाएगा इतना, ठीक है, जल्दी करो, ठीक है। आइए एक और क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। यहां देखो कि fx दिया हुआ है एंड लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एंड क्वेश्चन इज एफ एक्स स्मॉलर देन इक्वल टू 0, और यहां दिया हुआ है 4x प्लस 1 इफ x ग्रेटर देन 0, और है क्या जी, इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, दिख रहा है, इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, देखते जाओ, यही एफ एक्स है लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इफ एक्स स्मॉलर देन इक्वल टू 0, 4x प्लस 1 इफ एक्स ग्रेटर देन 0 इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, ठीक है। तो बताओ फाइंड लेमडा, इसमें लेमडा का वैल्यू कितना होगा, ठीक है, फाइंड लेमडा क्या होगा, ऑलराइट। तो इस क्वेश्चन पे अगर आप फोकस करोगे तो ये क्वेश्चन अब बनेगा कैसे, देखना थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसको कैसे बनाओ, RHL पहले लिख लो, इधर देख लो, RHL अगर लिखता हूं मैं तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 के ऊपर प्लस, कौन बताएगा कौन सा फंक्शन मुझे लेना है, रेज द हैंड, कौन सा फंक्शन आयुष, कौन सा फंक्शन होगा, ऊपर वाला नीचे वाला, कौन सा फंक्शन, ऊपर वाला होगा, देखते हैं हिमांशु क्या बताता है, 0 के ऊपर प्लस, क्यों नीचे वाला क्यों होगा, हाँ 0 के ऊपर प्लस का मतलब 0 से थोड़ा ज्यादा, तो ज्यादा वाला कंडीशन नीचे वाला दिख रहा है, ठीक है। तो लिख लो 4x प्लस 1, अगला स्टेप क्या करेंगे,
बोलो उधर, बोलिए बोलिए, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे। हेलो बोलो उधर से, डायरेक्ट। हर क्वेश्चन लिमिट का डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से स्टार्ट होता है। क्लियर है? तो 4 इंटू 0 प्लस 1, नेट कितना हो जाएगा? 1 हो गया। ठीक है, और फिर देखिए LHL, यहां लिखो लिमिट x टेंस टू 0 के ऊपर माइनस। तो इस बार कौन सा फंक्शन लेंगे? देखिए सुमित, कौन सा लेंगे बताओ? अच्छा ये बताओ सुमित, 0 के ऊपर माइनस का मतलब क्या होता है? एक कम, बोलो। एक कम नहीं, बोलो थोड़ा कम। 0 से, हाँ 0 से एक कम नहीं, 0 से थोड़ा कम। चलो आज ये सीख कर जाएंगे हम लोग। हाँ ठीक है, देखिए तो इसके बाद ऊपर वाला फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस कितना दिख रहा है? 2x दिख रहा है। अब बताओ इसका क्या करना होगा? हाँ डायरेक्ट पुट करो। देखो जिसको निकालने चले थे वही भुला गया, ढूंढने चले थे वही खत्म हो गया। मतलब क्या हो गया? तो नेट कितना हो रहा है? ये पूरा खत्म हो गया, यही है ना? अब यहाँ पे देख लो टोटल कितना है, f0 का वैल्यू भी कितना हो जाएगा? 0 ही। सब वैल्यू पुट करोगे तो 0 ही आ जाएगा। तो लेमडा निकालने चले थे, लेमडा आएगा। ठीक है, तो बस यही लिखना है, हेंस देयर इज नो सच वैल्यू, हाँ देयर इज नो सच वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर विच fx is continuous at x equal to 0। 0 पे कंटिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है, देखो इसी में एक और क्वेश्चन यहाँ पे ऐड कर दिया है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। व्हाट अबाउट कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू +-1? ये क्वेश्चन ऐड कर लीजिए, एक और क्वेश्चन। ठीक है, व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू +-1 पर? अगर +-1 रहा तो क्या होगा इसकी कंटिन्यूटी? क्लियर? बताओ, थोड़ा डिसाइड करके बताइए तो क्या होना चाहिए। हाँ देखो सुनो, एट x इक्वल टू, मैं 1 लेकर के चलता हूं, ध्यान से सुनना। एट x इक्वल टू 1, एक मोटिवेशनल लाइन। मुश्किल जरूर है मगर ठहरा नहीं हूं मैं, मंजिल से जाके कह दो अभी पहुंचा नहीं हूं मैं। बात समझ में आ रहा है? मुश्किल है लेकिन रुकना नहीं। ठीक है, देखिए x इक्वल टू 1 कैसे करना है? RHL, लिमिट x टेंस 1 के ऊपर प्लस। जल्दी बताओ कौन सा फंक्शन? नीचे वाला। ठीक है, तो 4x + 1। फिर क्या करेंगे? वे क्या करेंगे बोलो? डायरेक्ट पुट करेंगे हम लोग। इंटू 1 + 1 कितना हो गया? 5। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर क्या करेंगे? LHL, लिमिट x टेंस टू 1 के ऊपर माइनस। अच्छा इसमें कौन सा फंक्शन? थोड़ा धीरे चलिए, बोलिए क्या होगा? सेकंड वाला ही होगा। 1 से एक कम कि थोड़ा कम? सुमित, एक से एक के ऊपर, हाँ थोड़ा कम है। तो 1 से अगर थोड़ा कम होगा तो कहां जाएगा? 0 से उधर भाग जाएगा क्या? मतलब कितना होगा? 0.9 होगा। तो अभी भी सेकंड फंक्शन ही लाई करेगा, इसलिए देखिएगा ध्यान से। 4x + 1 डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, कितना आएगा? अभी भी हाँ 5। और तीसरा बताओ f इक्वल टू 1, इसमें कौन सा लेंगे फंक्शन? नीचे वाला ही जाएगा। 1 किस में? ग्रेटर देन 0, तो भी लेंगे 4 इंटू 1 + 1। नेट आंसर कितना? 5। तो फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। मतलब RHL इक्वल टू LHL इक्वल टू F1, हेंस f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। -1 पे कैसे चेक होगा? हाँ -1 पे कौन सा लेंगे हम लोग? सब ऊपर है, ऊपर वाले ना होगा तो सब किसके फॉर्म में जाएगा? लेमडा के फॉर्म में आएगा ना।
ठीक है, करके देखो कितना आ रहा बताओ। तो वो कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं -1 पर? अच्छा देखो, बस मैं सेकंड वाला का एक पार्ट बता देता हूं, ठीक है। तो यहां रख लो एट x इक्वल टू -1, है ना, -1 पे पुट कर लो। तो मैं लिख रहा हूं RHL, मैंने लिखा लिमिट x टेंड्स टू -1 के ऊपर, या प्लस कर लो पहले, है ना। तो कौन सा फंक्शन जाएगा? ऊपर वाला। तो लेमडा x² -2x, आप चाहो तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, -1 का होल स्क्वायर 2 इंटू -1, और नहीं तो h के फॉर्म में भी लिख सकते हो, h टेंड्स टू 0 था ना, उस तरह भी बना सकते हो। हालांकि डायरेक्ट ही कर दो, एक ही आंसर आएगा, ये 1 होगा और प्लस कितना 2, मतलब 3 लेमडा आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह LHL का भी 3 लेमडा, क्योंकि सब में सेम फंक्शन जा रहा है और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी सेम है, इसका मतलब सब कितना हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस हो गया, ठीक है। ये चीजें कंटिन्यूअस चली जाएगी। ऑलराइट, एक टॉपिक और हम लोग पढ़ेंगे, कॉन्टिन्यूटी एवरीवेयर। अभी तक क्या पढ़ रहे थे? एट अ पॉइंट पढ़ रहे थे। कॉन्टिन्यूटी क्या पढ़ना अभी? एवरीवेयर पढ़ना है। और देखो, चलो थोड़ा खड़े हो जाओ, सब खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, थोड़ा सा 2 मिनट के लिए एनर्जी, खड़े हो जाओ, फटाफट हो जाओ, ठीक है। चलिए, और जो वीडियो देख रहे हैं वो लोग भी खड़े हो जाइएगा, और जो बाद में देखेंगे वो भी खड़े हो जाइए, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, ताली बजाना है, जल्दी जल्दी फटाफट, कुछ एनर्जी आ जाए। मेरे 3 के काउंटिंग पे कस के ताली मारना है हम लोगों को। चलो 1 2 3, चलो कस कर कस कर कस कर कस कर, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। चलो, और हम लोग का सिग्नेचर स्टाइल, शेक योर बॉडी एंड यस, ठीक, बैठ जाओ। देखो यार, 10 सेकंड के लिए पागलपंती करना है, समझा ना, थोड़ा सा एनर्जी आ जाता है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए देखिए, तो चलो फोकस हो जाते हैं, है ना, एनर्जी पूरा बढ़ गया है सबका। ये देखो मैंने क्या लिखा, फॉलोइंग फंक्शन आर कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, ठीक है, अपना डोमेन में, या स्पेशली लिख दो इन देयर डोमेन, यहां लिख दो इन देयर डोमेन, ठीक है, अपने डोमेन में वो कंटिन्यूअस होगा। कौन कौन से फंक्शन है बताओ? कांस्टेंट फंक्शन, दूसरा पोलिनोमियल, थर्ड आइडेंटिटी, रेशनल, मॉडुलस, एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक की कितने? 6, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, ये सारे के सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे सब हो जाएगा। और कॉम्पोजिशन ऑफ 2 कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, मतलब पहला कॉन्टिन्यूअस है, दूसरा कॉन्टिन्यूअस है, दोनों का कॉम्पोजिशन निकाले तो वो भी क्या निकलेगा? कॉन्टिन्यूअस ही होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन जो आता है ना एग्जाम में, इसी से पूछता है आपका, होगा क्या? जैसे देखिए, एक सिंपल सा एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको, और ये सब को चाहो तो आप प्रूव भी कर सकते हैं हम लोग कि कैसे होगा, वो भी मैं आपको बता देता हूं। लेकिन एक छोटा सा मैं एग्जांपल दे रहा हूं, क्वेश्चन लिखा रहेगा डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ fx, ठीक है, fx लिखा रहा, और यहां लिखो 2x - 1 if x smaller than 0, 2x + 1 if x greater than equal to 0, 2x - 1 if x smaller than 0, 2x + 1 if x greater than equal to 0। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ fx, यही मुझे डिस्कस करनी है कंटिन्यूटी। और देखो दोनों में कैसे पता चलेगा, इसमें कहीं एट पॉइंट नहीं लिखा हुआ है, जबकि इसके पहले जितने भी क्वेश्चंस लिखवाया था वहां सब जगह एट अ पॉइंट लिखा हुआ था। लेकिन इस केस में क्या मिलेगा आपको? सिर्फ डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ fx मिल जाएगा, फंक्शन मिल जाएगी आपको। तो देखो कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए, यहां देखो पहले, अब एक पॉइंट नहीं, इसका मतलब कहां है? हर जगह करना है, हर जगह करना होगा। तो यहां पे देखो ऐसे लिखेंगे, पहले व्हेन x स्मॉलर देन 0, बोलो x स्मॉलर देन 0। अंशु बोलो क्या लिखा हुआ है? हाँ सुमित तुम भी बोल दो थोड़ा,
हाँ वेरी गुड, अब इधर ध्यान दीजिएगा सब। तो इसमें कौन सा फंक्शन लेना है हमें? ऊपर वाला। एफ एक्स इक्वल टू कितना है? 2x माइनस 1। और 2x माइनस 1 कैसा फंक्शन है जी? एक तरह का लीनियर फंक्शन है, x का पावर 1 रहा तो लीनियर फंक्शन हो गया, या पोलिनोमियल भी कह सकते हो इसको, ठीक है। तो बीइंग अ लीनियर फंक्शन यहां पे लिख सकते हो एफ एक्स, यहां लिख दो बीइंग अ लीनियर फंक्शन, ठीक है, इट इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, ठीक है। ये हर जगह कॉन्टिन्यूअस होगा, या कॉन्टिन्यूअस ऑन, कहां पे कॉन्टिन्यूअस होगा बताओ? ऑन एक्स स्मॉलर देन 0, इसी रेंज में है ना। तो बताओ यहां पर कितने पॉइंट पे हमने चेक कर लिया? बहुत सारा, जो 0 से जितना कम था इंफिनिटी तक उतने पॉइंट पे चेक हो गया हमारा, क्योंकि जितने भी लीनियर फंक्शन होता है वो सब क्या होंगे? कॉन्टिन्यूअस। अभी पिछला में बताया था मैंने कि ऐसा देख करके डायरेक्ट लिख देना है, ठीक है। अच्छा अब बताओ व्हेन x ग्रेटर देन 0 लो, सिर्फ ग्रेटर देन 0 लेना, इक्वल मत लगाना। तो अगेन वी आर गेटिंग एफ एक्स इक्वल टू कितना है? 2x प्लस 1 है। सेम थिंग बीइंग अ लीनियर फंक्शन इट इज कॉन्टिन्यूअस ऑन x ग्रेटर देन 0, कोई दिक्कत? ग्रेटर देन 0, क्लियर है? अच्छा कहां कहां चेक हो गया जी? 0 से पहले जहां तक था नेगेटिव साइड पूरा चेक हो गया, 0 के बाद पूरा चेक हो गया। ये 2 लाइन समझ में आया? बाकी 90% जो आप जानते हैं उतना ही करना है। अब कहां बच गया है बताओ तो? एट एक्स इक्वल टू 0 पर, जो कि आप जानते हो कैसे प्रूव करना है, RHL LHL वैल्यू ऑफ द फंक्शन। हेलो, समझ में आ रही बात? खाली क्या करना है, जो भी पॉइंट दिया रहेगा उससे पहले, और वो फंक्शन का नेचर ट्रिग्नोमेट्री रहता तो क्या लिखते हैं? बीइंग अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या साइन फंक्शन इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, ठीक है। ऐसे करके लिखना होता है। अब एट एक्स इक्वल टू 0 पे अगर देखोगे तो क्या करेंगे बताओ तो? RHL लिखेंगे, और कैसे लिखेंगे? लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 के ऊपर प्लस, तो प्लस बोले तो थोड़ा 0 से ज्यादा, कौन सा है भैया? 2x प्लस 1। डायरेक्ट थोड़ा पुट कर दो ना, कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा। LHL लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, 2x माइनस 1, पुट कर दो -1, कितना होगा? गलत हो गया क्या? बोलिए। 0 से कम, तो कम कौन सा है? ऊपर वाला। तो 2x माइनस 1 लिया फंक्शन, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो तो कितना आ जाएगा? -1। और फिर ले लो f इक्वल टू 0, कौन सा लेंगे? हाँ, तो आ जाएगा 1। मतलब क्या हो गया बताओ? LHL नॉट इक्वल टू RHL इक्वल टू F0। तो f इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू, या कह सकते हो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर एक्सेप्ट 0। समझ में आई बात? ये तरीका है इसका बनाने का। चलो लिख लो। चलो हो गया। देखो एक लिखो एफ एक्स, और 1 है इफ x स्मॉलर देन इक्वल टू 3 एंड ax प्लस b है इफ 3 स्मॉलर x स्मॉलर देन इक्वल टू 5। या इक्वल मत लगाओ इसको। 7 if 5 स्मॉलर देन इक्वल टू x। फाइंड a एंड b। चलो देखो इसमें क्या निकालना? फाइंड a एंड b। देखिए एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें खाली कह रहा है कि फाइंड a एंड b इफ
लिख देना एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस। देखो वर्ड क्या लिखा हुआ है, कॉन्टिन्यूअस। एट किसी पॉइंट पे नहीं बोल रहा है, हेलो, जबकि इसके पहले क्वेश्चन में था कि एक पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस होता है। तो इसका मतलब क्या करना होगा हमको, सभी जगह चेक करना है। ये फंक्शन दिया हुआ है, फाइंड ए एंड बी, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, बस। ठीक है, देखिए यहां लिखा वी हैव, तो हमारे पास जो दिख रहा है एफ एक्स का वैल्यू है 1 इफ एक्स स्मॉलर देन इक्वल टू 3, और ए एक्स प्लस बी इफ 3 स्मॉलर एक्स स्मॉलर 5, 7 इफ 5 स्मॉलर देन इक्वल टू एक्स। ठीक है, देखिए क्लियर है। तो क्या करना है हम लोग को, RHL लेकर के चलना है। लेके क्या चलेंगे, लिमिट एक्सटेंस टू 3 के ऊपर, या 3 अभी छोड़ दो, इतना है। यहां लिख लो व्हेन कैसा है जी, एक्स स्मॉलर देन 3, तो एफ एक्स इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा। समझ में रहा है। बीइंग अ कांस्टेंट फंक्शन इट इज continuous on x smaller than 3। ठीक है, यहां लिखो when x, अब देखो यहां लिखे 5। ठीक है, इसके बीच में लिख लो, तो एफ एक्स भी कितना है बताओ, ए एक्स प्लस बी, कैसा फंक्शन है ये, लीनियर है। ठीक है, तो उसी तरह लिख दो बीइंग अ लीनियर फंक्शन इट इज कॉन्टिन्यूअस ऑन, कहां पर, 3 से लेकर 5 के बीच में कॉन्टिन्यूअस किया जाएगा। अच्छा ठीक है, एक और देखो, when x, when 5 स्मॉलर देन कितना दिया हुआ है, x, एक मिनट, हाँ, या इसको ग्रेटर भी लिख सकते हैं इस तरह से करके, है ना, या ऐसा लिख दो x ग्रेटर देन 5, एफ एक्स इक्वल टू कितना है 7, कि बीइंग अ कांस्टेंट फंक्शन इट इज कॉन्टिन्यूअस ऑन। ठीक है, ये कॉन्टिन्यूअस दिख रहा है। अच्छा, जब ये चीजें मिल गई आपको, तो अब कैसे बनाओगे, कहाँ पे चेक करना है, हर जगह तो हो गया ना, एट एक्स इक्वल टू कहाँ पे पुट करेंगे, पहले 3 पे चेक करेंगे हम लोग। तो क्या लेंगे जी बताओ, RHL बताइए, एक मैं बता देता हूँ, लिमिट एक्सटेंस टू 3 के ऊपर क्या लिखो, प्लस, तो प्लस लिया तो कौन सा आएगा, ए एक्स प्लस बी, पुट कर दो, a इंटू 3 प्लस बी, तो 3a प्लस कितना हो जाएगा b, LHL, लिमिट एक्सटेंस टू 3 के ऊपर माइनस, माइनस लिया तो 1 हो गया, आ जाएगा 1, और 1 लिया मैंने 3 ले लिया, तो कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। एफ इज कॉन्टिन्यूअस ऑन, कहाँ पे लिखे बताओ, x इक्वल टू 3 पर है। ठीक है, कहाँ पे दिख रहा है एफ एक्स कंटिन्यूअस ऑन, यहाँ लिख लो सिंस एफ इज कॉन्टिन्यूअस, तो RHL इक्वल टू LHL इक्वल टू F3, लिखेंगे 3a प्लस बी इक्वल टू 1 इक्वल टू 1, 3a प्लस बी इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज है। अच्छा फिर क्या लिखोगे, एट एक्स इक्वल टू 5, उसी तरह से RHL निकालो। अच्छा इससे अभी कितना इक्वेशन निकला है, एक ही क्वेश्चन निकला है ना,
उसी तरह RHL से हम लोग निकालेंगे, x टेंस टू 5 प्लस लिख लो, जब 5 प्लस लिया तो कौन सा आएगा, 7 आएगा ना। और LHL लिख लो, x टेंस टू 5 के ऊपर माइनस ax प्लस b हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा, a इंटू 5 प्लस b। तो हमारे पास RHL है, LHL है, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 क्या तो आ जाएगा 7, तो RHL LHL इक्वल टू F5, तो 7 इक्वल टू 5a प्लस बी इक्वल टू 7, तो 5a प्लस बी इक्वल टू 7, ये कौन सा इक्वेशन हो गया, 2 हो गया। ये हमारा 1 हो गया, दोनों को सॉल्व कीजिए और आंसर ये निकल जाएगा आपको। ठीक है, ए और बी का आंसर आपको मिल जाएगा। तो a इक्वल टू 3 आ जाएगा और b इक्वल टू आ जाएगा -8, यही आंसर आना चाहिए। देख लो, तो आज हमने क्या क्या सीखा है, कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट, उस पर कुछ क्वेश्चन बनाया। एक तो ऑसिलेटिंग वैल्यू वाला बताया था मैंने, पहला वाला याद आ रहा है क्यों था वो। उसके बाद फाइंडिंग कांस्टेंट, कांस्टेंट के बारे में बताया था मैंने। उस पर बहुत सारा क्वेश्चन जिसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाला भी आया हुआ है। और आज हम लोग क्या सीखे, एक एक्स्ट्रा एवरीवेयर। ठीक है, जब इस तरह का रहा डिस्कस द कंटिन्यूटी, कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं दिया रहेगा तो आप एवरीवेयर कर सकते हो। ठीक है, वो देखिए।